जिस लड़के की सबने बेइज्जती की, उसका मजाक उड़ाया और उसे हर जगह नीचा दिखाया, उसी लड़के ने कैसे इस दुनिया को बचा लिया। कहानी शुरू होती है और कहानी की शुरुआत में ही हमें कहानी का मेन हीरो ली दिखाया जाता है, जो घर पर बर्तन धो रहा था। दरअसल दोस्तों, ली बेरोजगार था, इसी वजह से वो अपने माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन बेरोजगारी की वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाता था। साथ ही उसके दोस्त कजन भी उससे कहते थे कि भाई कहीं पर ढंग की नौकरी कर ले, वरना हमेशा ऐसे दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। साथ ही उसके माता पिता भी इससे काफी शर्मिंदा रहते थे। ली अंदर ही अंदर काफी दुखी रहता था, लेकिन ली जानता था कि उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए वो हमेशा नौकरी का इंटरव्यू देने तो जाता था, लेकिन उसे वहाँ पर नौकरी मिलती ही नहीं थी। लेकिन ली अपने कॉलेज के दिनों में हिल क्लाइंबिंग ग्रुप का हेड रह चुका था, लेकिन फिर भी इसकी कोई कदर नहीं थी। पर एक दिन ली की माँ का 78वां जन्मदिन आता है, तो ली अपनी बहन से कहता है कि दीदी, हमें माँ का जन्मदिन एक अच्छी जगह सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के 78 साल हमें दिए हैं। तो ली की बहन उसकी बात मान जाती है और ली बताता है कि शहर में एक बढ़िया सा होटल है क्लाउड्स के नाम से, वहाँ का खाना काफी मजेदार है, वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे तो काफी मजा आएगा और माँ भी खुश हो जाएगी। तो ली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वहाँ पर चला आता है, पर तभी यहाँ पर आकर ली इधर उधर देखने लगता है जैसे मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जिसका नाम यूई था, और ये और कोई नहीं बल्कि ली के साथ पहले हिल क्लाइंबिंग ग्रुप में थी, और ली उसे अंदर ही अंदर चाहता था, लेकिन 5 सालों में उसने उससे कभी बात तक नहीं की थी और ना अपने प्यार का इजहार किया था। वो ली को देखकर चौंक जाती है और ली से पूछती है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ली उसे झूठ कहता है कि वो कहीं पर मैनेजर है, क्योंकि ली सोचता है कि अगर वो उसे सच बता देगा कि वो बेरोजगार है तो शायद ये भी उसका मजाक ही उड़ाएगी। तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर आकर यूई से फ्लर्ट करने लगता है और बदतमीजी से बातें करता है, लेकिन यूई इसकी शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मैनेजर होटल के मालिक का बेटा था, इसीलिए वो जानती थी कि अगर वो इसकी शिकायत करेगी तो उसे ही नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पर ऐसा होते हुए ली देख लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और शहर के बीचों बीच एक गैस का टैंकर आकर खड़ा होता है और उससे एक अनजान आदमी बाहर निकलता है और इस गैस के टैंकर के पाइपों को चालू कर देता है, जिससे कि एक अजीब सी गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है और जो कोई भी इस गैस की चपेट में आ रहा था वो बेरहमी से मारा जा रहा था। दरअसल में ये कोई मामूली गैस नहीं थी बल्कि एक जहरीली गैस थी, लेकिन ली को इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि शहर में एक जहरीली गैस फैल चुकी है और इस वजह से शहर में काफी ज्यादा भगदड़ और अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक से एक जलती हुई गाड़ी आकर होटल के नीचे खड़े गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है और इसी धमाके से ली को पता चलता है कि बाहर तो काफी ज्यादा बुरा माहौल हो चुका है। तो ली अपनी फैमिली को लेकर जैसे ही बाहर आता है तो उसका ध्यान जाता है कि शहर में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और एक जहरीली गैस उन्हीं की तरफ आ रही है। तो यूई उन सभी से कहती है कि उन्हें होटल के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर उनकी जान बच सकती है और वो इस गैस से भी बचे रहेंगे। तो ली अपने परिवार के साथ वापस होटल में चला आता है, लेकिन ली का ध्यान जाता है कि उसकी बड़ी बहन अभी भी गाड़ी में फंसी हुई है। ली उसे कहता है कि वो जल्दी से बाहर निकल कर आए, तो ली की बड़ी बहन जल्दी से कार से निकल कर तो आती है, पर ये गैस अब ली की बहन तक पहुंच चुकी थी और उसकी बहन उस गैस के चपेट में आ जाती है, जिससे कि धीरे धीरे उसकी याददाश्त जा रही थी। लेकिन ली कैसे जैसे करके अपनी बहन को कंधे पे उठाकर होटल के अंदर ले आता है, लेकिन ली की बहन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ली तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, तभी उसे जवाब मिलता है कि शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और एम्बुलेंस का उस तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन ली अपनी बहन को कैसे भी करके बचाना चाहता था, तो वो कहता है कि उन्हें कैसे भी करके इस बिल्डिंग की छत पर जाना होगा ताकि वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आके उनकी जान बचा सके। लेकिन ली को अपनी बहन को भी छत पर लेकर जाना था। तभी ली दिमाग लगाता है और यहाँ मौजूद पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है, जिस पर वो अपनी बहन को रखकर ऊपर टेरिस पर जाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर पहुंचते तो उन्हें पता लगता है कि टेरिस का दरवाजा तो लॉक है और चाबी नीचे रिसेप्शन पर है। वो जैसे ही नीचे चाबी लेने के लिए जाते हैं तो उनका ध्यान जाता है कि गैस नीचे पूरी तरीके से होटल में भी आ चुकी है और नीचे की सारी मंजिलों में गैस फैल चुकी है, यानी अब वो नीचे नहीं जा सकते थे। तभी ये सभी नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही थी और न्यूज में बताया जा रहा था कि ये शहर में फैली गैस काफी ज्यादा जहरीली है और इससे बचने के लिए उन्हें इन मास्क का यूज करना होगा और इन्हीं मास्क की वजह से वो बच सकते हैं। और अगर कोई इस गैस में फंस भी जाए तो उसे धीरे धीरे सांस लेनी होगी ताकि वो 15 मिनट तक तो इस गैस में सरवाइव कर सकता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। खैर तभी होटल में इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर 3 मास्क मिल जाते हैं, पर ली जानता था कि ये मास्क इन सभी की जान नहीं बचा सकते और अब उन्हें कैसे भी करके टेरिस पर पहुंचना ही होगा। ली को समझ में नहीं आता कि वो आखिर टेरिस पर कैसे पहुंचेगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि इस होटल के सामने एक और बिल्डिंग है जो सेम इसी की ऊंचाई की है। तो ली तुरंत इस होटल के कांच को तोड़ देता है और सामने वाली बिल्डिंग पर जाने का सोचता है ताकि वो उसकी मदद से ऊपर टेरिस पर पहुंच सके और उस दरवाजे को खोल सके और
सभी की जान को बचा सके। और ली जानता था कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो अपने कॉलेज के दिनों में एक खतरनाक हिल क्लाइंबर था जिसके लिए ये करना नामुमकिन नहीं था पर काफी ज्यादा रिस्की था। पर ली के परिवार वाले उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन ली जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ उसके परिवार वाले भी मारे जाएंगे और वो खुद से ज्यादा अपने परिवार से प्यार करता था, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनता और बिल्डिंग से एक लंबी छलांग लगाता है। और ली की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग के पाइप को पकड़ लेता है। फिर ली इस रेलिंग पर उस रस्सी को बांधकर होटल वाली बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और इन खांचों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर ली का कजन ली की वीडियो बना रहा था जिसमें ली बड़े ही खतरनाक तरीके से ऊपर जा रहा था और ये देखकर उसके परिवार वाले भी काफी ज्यादा शौक में थे कि उनका बेटा इतना खतरनाक स्टंट भी कर सकता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ली उनकी जान बचा लेगा, पर तभी अचानक बीच रास्ते में आकर उसे पता लगता है कि उसकी ये रस्सी छोटी पड़ चुकी है और अब उसे इस रस्सी को खोलना होगा। लेकिन यूई उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन ली यूई की बात को नहीं मानता। यूई उससे कहती है कि ऐसा करोगे तो तुम मर भी सकते हो, पर ली तो इस रस्सी को खोल देता है और अब वो बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यानी अब ली की एक छोटी सी गलती उसकी जान भी ले सकती थी। ली कैसे जैसे करके ऊपर पहुंच रहा था, तभी ली के सामने एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि अब ली के ऊपर होटल का लोगो था जो कि एक शेर का स्टेचू था और अब ली को इसको पार करना था, जिसके लिए ली को अब छलांग लगानी थी और ऐसा करने से ली की जान भी जा सकती थी क्योंकि ली अब काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन ली जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे काफी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए वो जल्दी से एक छलांग लगाता है। पर तभी अचानक वो उस शेर के मुंह में अपना हाथ डाल देता है और उस लोगो को पकड़ लेता है, जिसके बाद ली जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन ली में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ऊपर चढ़ सके, लेकिन ली हार नहीं मानता और कैसे जैसे भी करके उस शेर के स्टेचू के ऊपर चढ़ जाता है और इस तरीके से वो टेरिस्ट पर पहुंचकर टेरिस्ट के दरवाजे को खोल देता है, जिससे कि उसका परिवार टेरिस्ट पर आ जाता है और ऐसा करके वो अपनी सारी फैमिली को टेरिस्ट पर ले आया था। और अब यहाँ पर उन सभी को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का वेट करना था। तभी उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हवा में दिखाई देता है तो वो सभी यहाँ पर मदद के लिए अपने हाथ को हिलाने लगते हैं, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वाले उन्हें नहीं देख सकते थे क्योंकि शहर में वो जहरीला धुआं काफी ज्यादा फैल चुका था, जिससे किसी को भी देख पाना नामुमकिन था। तभी यूई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी से कहती है कि उन सभी को एक एच की शेप में खड़े हो जाना चाहिए और अपने फोन की लाइट को ऑन करके बार बार ब्लिंक करना चाहिए, जिससे कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख सके और उनकी मदद के लिए आ सके। तो सभी यूई की बात मानकर एच लेटर के शेप में खड़े हो जाते हैं और अपनी फोन की लाइट को बार बार ब्लिंक करने लगते हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पा रहा था क्योंकि शहर में भी काफी ज्यादा लाइट थी। इसी वजह से यूई का ध्यान जाता है होटल के नाम पर जिसके अंदर लाइट लगी हुई थी, तो यूई अपना दिमाग लगाकर उस लाइट को बार बार ब्लिंक करना शुरू कर देती है और इसी से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान उन पर चला जाता है और वो हेलीकॉप्टर को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और अपने रेस्क्यू प्लेटफॉर्म को एक रस्सी की मदद से नीचे टेरिस्ट पर उतारने लगते हैं। इसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि अब इनके साथ काफी बुरा होने वाला है क्योंकि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म टेरिस्ट पर आता है तो सभी एक एक करके उस रेस्क्यू प्लेटफॉर्म में जाना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही ली और यूई की बारी आती है तो वो रेस्क्यू प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से भर चुका था और इतना भारी हो चुका था कि वो ली और यूई का वजन नहीं उठा सकता था। तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम का एक मेंबर ली और यूई से कहता है कि उन्हें यहीं पर ही रुकना होगा, वो इन सभी को सेफ जगह पर छोड़कर उन्हें बचाने आएंगे और ऐसा बोलकर रेस्क्यू टीम यहाँ से चली जाती है। पर अब ली और यूई को लग रहा था कि वो दोनों यहीं पर ही मरने वाले हैं, पर ली जानता था कि उसे अपने परिवार के पास वापस जिंदा पहुंचना है, तो वो जल्दी से उन मास्क को लेकर आता है जो उसे होटल के अंदर मिले थे और वो उन रस्सियों को भी बैग में डाल लेता है क्योंकि उसे पता था कि ये रस्सी अब उसके काफी काम आने वाली है। वो जल्दी से यूई को वो मास्क देता है और उसे अपने चेहरे पर लगाने को कहता है, तो यूई ली के कहे अनुसार उस मास्क को अपने ऊपर पहन लेती है और वो जल्दी से अपनी बॉडी को भी कवर करके बिल्डिंग के नीचे चले आते हैं। उन्होंने अपने मुंह के साथ बॉडी को भी कवर किया हुआ था क्योंकि ये जहरीली गैस इतनी खतरनाक थी जो अगर बॉडी पर भी टच करेगी तो भी इसका नुकसान काफी भयानक था। इसी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं ताकि उन्हें एक ऐसी सेफ जगह मिल सके जहां से वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार कर सके। तभी उन्हें एक बिल्डिंग मिलती है तो वो दोनों उस बिल्डिंग के ऊपर चले आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि इस बिल्डिंग के टेरिस पर भी गैस पहुंच चुकी है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आता कि वो क्या करेंगे। तभी ली का ध्यान जाता है कि इस बिल्डिंग के सामने एक दूसरी बिल्डिंग है जिसके टेरिस पर अगर वो पहुंच गए तो वो अपनी जान को बचा सकते हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार आराम से कर सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग पर जाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ेगा। तभी ली उस रस्सी को निकालता है जिसे उसने उस होटल से लिया था और उसे सामने वाली बिल्डिंग पर फेंकता है, जिससे कि वो रस्सी वहां जाकर अटक जाती है और अब पहले वो यूई को इस रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग पर जाने को कहता
कहता है यूई ने भी पहले हिल क्लाइंबिंग की हुई थी तो उसे इस चीज का डर नहीं लगता और वो बड़े ही आराम से धीरे धीरे उस रस्सी की मदद से बिल्डिंग की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब ली की बारी आती है और ली जैसे ही इस रस्सी पर आता है तो उसका ध्यान जाता है कि वो गैस अब उस रस्सी तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन ली हार नहीं मानता और जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क को पहनकर इस रस्सी को पार करके बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। पर तभी इन दोनों का ध्यान जाता है कि इस बिल्डिंग के सामने मौजूद बिल्डिंग में कुछ बच्चे एक कमरे में फंसे हुए हैं और तभी वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी उन दोनों को बचाने आ चुका था। तो ली और यूई अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बिल्डिंग की छत पर एक एरो बनाते हैं, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग के सामने काफी सारे बच्चे फंसे हुए हैं। तो रेस्क्यू टीम पहले उन बच्चों को बचाती है और उन्हें भी सेफ जगह पहुंचाने चली जाती है। लेकिन अब ली और यूई को लग रहा था कि वो दोनों नहीं बच पाएंगे, लेकिन ली हार नहीं मानता और यूई से कहता है कि वो उसकी जान बचा लेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर यूई भी उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, बस उसने उससे कभी ये बात कही नहीं। तभी ली उसे सच बता देता है कि वो कोई भी नौकरी नहीं करता, वो बेरोजगार है और उसका हर कोई मजाक उड़ाता है। तो यूई ली से कहती है कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता ली कमाता है या नहीं कमाता, वो तो उससे कॉलेज के दिनों से ही प्यार करती है। इससे ली काफी खुश हो जाता है और अब ली जानता था कि उसे अब यूई की भी जान बचानी होगी। तो ली यूई को कहता है कि वो उसकी जान जरूर बचाएगा और अब वो दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके और एक अच्छी सेफ जगह पर पहुंच सके। लेकिन उन्हें ऐसी जगह कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी ली का ध्यान जाता है कि इस शहर में एक बड़ा सा टावर है, अगर वो दोनों उस पर पहुंच गए तो इनकी जान बड़ी आराम से बच सकती है। और इन दोनों को ऐसा करते हुए पूरा शहर देख रहा था क्योंकि रेस्क्यू टीम वाले ड्रोन की मदद से उन दोनों को देख रहे थे और उनकी लाइव वीडियो टीवी पर भी चला रहे थे, जिससे कि पूरे शहर वाले भी उन्हें देख रहे थे, जिससे कि पूरे शहर वालों की नजर भी उन्हीं पर थी। पर अब ये दोनों एक बिल्डिंग पर आकर फंस चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो दोनों उस बिल्डिंग पर कैसे पहुंचेंगे। तभी इनका ध्यान जाता है कि हवा में काफी सारे ड्रोन इनकी मदद के लिए आ चुके हैं, जिसमें एक ड्रोन इनकी रस्सी को उस बिल्डिंग के एक पाइप पर ले जाकर बांध देता है और इसके दूसरे छोर को ली इस बिल्डिंग के रेलिंग पर बांधकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये दोनों इस रस्सी पर लटक कर आगे जाने ही लगते हैं कि अचानक से बीच में आकर अटक जाते हैं और तभी यूई का ध्यान जाता है कि जिस पर उन्होंने रस्सी बांधी थी वहां से रस्सी निकलने वाली है। तो ली जल्दी से उस रस्सी को काट देता है और रस्सी काटती वो जैसे ही झूलते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा ही रहे होते हैं कि अचानक उस बिल्डिंग के पाइप से भी वो रस्सी निकल जाती है और अब ये दोनों नीचे गिर रहे थे उस जहरीली धुआं के अंदर और इन्हें ऐसा गिरते हुए पूरा शहर देख रहा था, जिसे देखकर पूरा शहर दुखी हो जाता है और ली के परिवार वाले रोने लगते हैं। उन सभी को लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं। पर तभी रेस्क्यू टीम यहाँ पर लोगों को ढूंढ रही होती है तो उनका ध्यान जाता है कि एक बिल्डिंग की क्रेन पर दो लोग फंसे हुए हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ली और यूई थी। तो रेस्क्यू टीम उन दोनों को जल्दी से रेस्क्यू करके सेफ जगह पर ले आती है और यहाँ आते ही ली अपने परिवार से मिलता है और उसका परिवार उसे जल्दी से गले लगा लेता है और रोने लगता है और उसके दोस्त भी उससे सॉरी बोलते हैं। और तभी यूई का मैनेजर भागता हुआ यूई के पास आता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है कि तुम ठीक हो। तभी यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर के चांटा रख देती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी नौकरी को लात मारती हूँ। और ये देखकर ली काफी खुश हो जाता है और जल्दी से आकर यूई को हक कर लेता है। और तभी शहर में उस जहरीली गैस को कम करने के लिए सरकार उस पर पानी का छिड़काव करने लगती है क्योंकि इसकी मदद से गैस को कम किया जा सकता था। पर तभी अचानक से ऊपर से बारिश होने लगती है और अब देखते ही देखते शहर की सारी हवा गायब होने लगती है। और इसी तरीके से ये बेरोजगार लड़का जिसे सभी नाकारा समझते थे और बेइज्जती करते थे, उसी ने इस शहर के लोगों की जान बचाई थी। आपको इसकी ये बहादुरी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही ऐसी मजेदार स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।